आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनिया है, रहने वाले कहाँ के आप? मकेरियाँ के। मई 2020 में आपकी शादी हुई थी। हाँ जी। आप बताएं उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ ऐसे होता था, मेरे ऊपर इतने दुष्ट आत्मा के अटैक थे, मैं कुछ भी बता नहीं सकती। मेरे को डायरेक्ट सांप नज़र आते थे, इतने हैवी अटैक थे कि मैं अपनी लाइफ पे इतनी परेशान थी, दुखी की, लाचार सी। लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया, परमेश्वर ने मेरा कभी भी साथ नहीं छोड़ा था, पर मेरा फेथ परमेश्वर पर था। जब आपने बेबी के बारे में सोचा तो कंसीव नहीं कर पा रहे थे? मैंने कंसीव नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा थे, इतने सारे अटैक से, क्योंकि मेरे मिसकैरेज हो जाते थे, 2 मेरे मिसकैरेज हुए थे। क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद मैं, परमेश्वर के दास ने मुझे बोला कि आप मेरे कामों के लिए फास्टिंग करो, तो मैंने फास्टिंग की परमेश्वर के दास के लिए, तो परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया। आपने, आपकी जो फर्स्ट मैरिज थी, आपका वहां से डिवोर्स हो गया था? हाँ जी। उसका कारण क्या था कि बेबी नहीं हो रहा? बेबी नहीं हो रहा था। मैं बहुत ही ज्यादा अपनी लाइफ में टूट चुकी सी, बीमार सी, लाचार सी। उन लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया, बहुत ही ज्यादा मैं अपनी लाइफ में दुखी थी। और जब डिवोर्स हो गया उसके कुछ टाइम के बाद आपकी सेकंड मैरिज हुई? हाँ जी। सेकंड मैरिज हुई, उसमें भी अटैक होते रहे? बहुत ज्यादा होते रहे, पर मैं प्रभु की सेवा करती थी और मैं प्रभु के साथ हमेशा चलती थी, कभी भी डोली नहीं थी। जैसे जैसे परमेश्वर के दास मुझे वचन देते थे, आप प्रभु में अड़े और खड़े रहो, परमेश्वर आपका एक दिन जरूर सुनेगा। सचमुच मेरे खुदा ने मेरी एक दिन जरूर सुनी है। और इतनी अपनी लाइफ में परेशान थी, लोगों ने मुझे इतना गुस्साया, बहुत सारा परेशान किया, पर मैं फिर भी खुदा में अड़ी और खड़ी रही। मैं क्या, खुदा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैंने बोला प्रभु मैं तुझको नहीं छोड़ सकती। और इन्होंने लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना जब शुरू कर दिया, तो 14 अप्रैल 2024 की ये बात है, ये मीटिंग अटेंड कर रहे थे। उसमें जब स्पेशल प्रेयर हुई डिलीवरेंस के लिए, तो बाय फेथ अपने लिए इन्होंने उस प्रेयर को रिसीव किया। जहां भी शैतान तुम्हारी लाइफ में अटैक कर रहा है, यीशु के नाम में घुटने टेक के बाहर चला जाए, आउट हो जाए। जादू टोना, हर तरह की कमजोरियां, हर तरह की अशुद्धता, डिप्रेशन, हर तरह की चिंता, स्ट्रेस और एंजाइटी, हर तरह का रोग घुटने टेके आउट हो जाए इन जीसस नेम। तो आप बताएंगे जिस दिन आपने प्रेयर को रिसीव किया, उसके बाद क्या हुआ आपके जीवन में? मेरे को फिर खुदा ने एक बेटी गर्ल दे नाल परमेश्वर ने ब्लेस किया। 28 अप्रैल को मैं विश्वास नहीं कर रही थी कि मेरे घर बच्चा जन्म ले सकता है। मैं परमेश्वर के दास को बोल रही थी, नहीं ये नहीं हो सकता। मैं क्या, मेरे घर बच्चा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हो। मैंने फिर 28 अप्रैल को प्रेगनेंसी चेक की, उधर डॉक्टर मुझे बोल रहे हैं आप नहीं प्रेग्नेंट। फिर उधर प्रभु के दास को फोन आया कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो मैं बहुत, फिर भी मुझे बिलीव नहीं हो रहा। फिर मैंने फिर दोबारा टेस्ट किया, फिर मैंने देखा, यकीन किया, सचमुच मैं प्रेग्नेंट हूँ। जिस महीने इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, अगले महीने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो टेस्ट पॉजिटिव आया। और इनके हस्बैंड खुद एक पास्टर हैं, और इनको जब हॉस्पिटल से कॉल आया, जब ये चेक करवाने के लिए गए थे, पता चला कि आपके वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है, तो इनको यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इतने सालों से ट्राई कर रहे हैं। और सचमुच परमेश्वर ने उस शर्मिंदगी को खत्म किया। 4.5 साल की शर्मिंदगी खत्म हुई और एक सुंदर बेबी गर्ल के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। कलीसिया तालियों के साथ उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा दे, उसकी प्रस्तुति करते हुए। ओह थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। आप इतने बड़े कामों को देख रहे हैं, क्या ये नॉर्मल चीजें हैं? क्या आपको ये आम लग रही है कि ये कुछ नहीं है? आप उस परिवार से पूछ के देखो जिनके मैरिज को 6 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए और बच्चा नहीं।
उनकी कंडीशन को अगर हम जाके देखें, उनकी लाइफ को अगर ध्यान से समझें तो पता चलता है कि वो कितने ज्यादा एक हाई लेवल के स्ट्रेस के बीच में से होकर निकल रहे हैं। कितने हाई लेवल का प्रेशर उनके दिमाग के ऊपर है, लोगों की बातें सुनने को मिलती है, डॉक्टर्स की तरफ से जवाब मिलता है, घर में रोना पीटना है, डाइवोर्स हो रहे हैं, कितनी ज्यादा लाइफ जो है वो नरक की तरफ, एक तरह नरक ही बन चुकी है, खत्म हो चुकी है लाइफ। लेकिन बाइबल में लिखा है कि शैतान चुराने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है, पर हमारे प्रभु यीशु मसीह किस लिए आए हैं? हमें जीवन देने के लिए। अपने पड़ोसी को बताएं, प्रभु यीशु मसीह हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए आए हैं। ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस। इस बड़ी गवाही के लिए ऊंची आवाज में